हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इंडियन पेनल कोड का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक्टस रिया। ठीक है। सो हमेशा एक चीज याद रखना इंडियन पेनल कोड में कि देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ एवरी क्राइम, नेमली फिजिकल एलिमेंट एज वेल एज मेंटल एलिमेंट। देखो, कभी भी क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए दो एलिमेंट्स की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। और वो दो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? एक आपका फिजिकल एलिमेंट और दूसरा आपका मेंटल एलिमेंट। फिजिकल एलिमेंट जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? एक्टेस रिया। और जो मेंटल एलिमेंट होता है उसको हम क्या कहेंगे? मेंस रिया। अगर इसे हम सिंपल भाषा में बोले, इन सिंपल वर्ड्स अगर हम बोले, तो कोई भी ऐसा एक्ट जो कि फॉरबिड बाय लॉ है, ठीक है, तो उससे हम क्या बोलेंगे? एक्टेस रिया। जिसे लॉ प्रोहिबिट करता है, कोई भी ऐसे एक्ट को, कोई भी ऐसे एक्शन को जिसे लॉ प्रोहिबिट करे, उसे हम क्या बोलेंगे? एक्टेस रिया। और मेंटल एलिमेंट कौन सा हुआ? मेंस रिया। मेंस रिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड। ये हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब देखो, मोस्टली इन ईच एंड एवरी केस टू कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम, these two components, that is actus rea and mens rea, are very essential। मतलब किसी भी क्राइम को कंडक्ट करने के लिए इन दोनों एलिमेंट्स का प्रेजेंस होना बहुत जरूरी होता है। बट देर आर स्टिल सम एक्सेप्शंस जहां पे आपका मेंस रिया होने की जरूरत नहीं होती, या समटाइम्स एक्टस रिया होने की जरूरत नहीं होती। तो सॉरी, तो वहां पे भी हम बंदे को प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। ठीक है। अब लेट्स स्टार्ट विद द एक्टेस रिया। एक्टेस रिया क्या होता है? अब सबसे पहले ये जानो। एक्टेस रिया रेफर्स टू द फिजिकल एलिमेंट ऑफ अ क्राइम। इट इज नॉट व्हाट यू थिंक बट व्हाट यू डू। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। एक्टेसिया क्या होता है? एक्टेसिया का मतलब हुआ, जो रेफर किस चीज को ये करता है? ये आपके फिजिकल एलिमेंट ऑफ द क्राइम। क्राइम में देखो दो एलिमेंट्स होते हैं कभी भी क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। वन इज योर फिजिकल एलिमेंट एंड सेकंड वन इज योर मेंटल एलिमेंट। फिजिकल एलिमेंट जो होता है दैट इज योर एक्टेसिया, और जो मेंटल एलिमेंट होता है दैट इज योर मेंजरिया। ठीक है, दैट इज योर गिल्टी माइंड। बट इन दिस टॉपिक वी आर simply gonna discuss regarding the actus rea. So actus rea के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि actus rea जो है refers to the physical element of a crime। ठीक है। अब इट देखो, इट इज दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज नॉट व्हाट यू थिंक बट व्हाट यू डू। दिस लाइन सिंपली मीन्स ये एक्टस रिया क्या हुआ? जो आप सोचते हो वो नहीं, जो आप करते हो वो है। ठीक है। आपका सोचने वाला पार्ट नहीं, आपका करने वाला, जो आपने किया है, जो एक्शन किया है, जो एक्ट किया है, उसे हम क्या बोलेंगे? एक्टस रिया। जो कि वो एक्शन, वो एक्ट जिसे लॉ प्रोहिबिट करता है, फॉरबिड करता है। ठीक है। उस ऐसे एक्शन या ऐसे एक्ट को हम क्या बोलेंगे? एक्टस रिया। ठीक है। देयर मस्ट बी एन overt act in relation to the crime. An overt act may be referred to as an act put in action to achieve some intention। अब देखो, इसी चीज को हम ज्यादा और एक्सप्लेन करते हुए बहुत ही सिंपल तरीके से मैं अब आपको बताऊंगा व्हाट इज एक्टस रिया और इसकी क्यों जरूरत है, क्या है ये, व्हाई। एक्टस रिया जो है, इट इज अ लैटिन फ्रेज। ठीक है। ये लैटिन टर्म है जिसका मीनिंग क्या होता है? गिल्टी एक्ट। ये हमेशा याद रखना, एक्टस रिया का मीनिंग होता है गिल्टी एक्ट। बिकॉज समटाइम्स द पीपल रियली गेट कंफ्यूज बिटवीन द एक्टस रिया एंड द मेंस रिया। एक्टस रिया इज व्हाट योर गिल्टी एक्ट, वेयर एज मेंस रिया इज योर गिल्टी माइंड। ठीक है। एक्टस रिया इज द wrongful deed that comprises the physical component of a crime that must be coupled with mens rea for one to be held criminally liable। इन सिंपल वर्ड्स अगर हम बोले, द गिल्टी एक्ट इन थेफ्ट is the actual taking of or unlawful control over property without owner's consent। मतलब देखो, एक्टस रिया क्या हुआ? कोई भी ऐसी चीज, कोई भी आपका ऐसा एक्ट
जो कि आपको नहीं करना चाहिए था लेकिन फिर भी आपने किया। अब जैसे कि अगर हम एग्जांपल देते हैं आपको थेफ्ट की, थेफ्ट में जब आप एक्चुअल पोजेशन से ओनर की विद हिज मतलब लाइक विदाउट हिज कंसेंट आप वो प्रॉपर्टी ले लेते हो, ठीक है, या उस प्रॉपर्टी को आप अनलॉफुल कंट्रोल कर लेते हो अनलॉफुली, तो दैट इज व्हाट दीज टू थिंग्स, मतलब उसे एक पोजेशन में आपने ले लेना और अनलॉफुली कंट्रोल करना ऐसी प्रॉपर्टी को जो आपकी नहीं थी, ठीक है, ऐसे एक्शन को क्या बोला जाएगा, एक्टस रिया, ठीक है। दीज आर द टू actions in the case of your theft which can be fall under the criteria of your what, actus rea, ठीक है। अब इसी में एक्टस रिया में आता है कि व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ इंटेंट, इंटेंट मींस इंटेंशंस, ठीक है, ऐसी कौन सी इंटेंट्स हैं मतलब इसमें एक्टस रिया में। सबसे पहला आपका आता है जर्नल इंटेंट, सेकंड वन इज योर स्पेसिफिक इंटेंट एंड द थर्ड वन इज योर कंस्ट्रक्टिव इंटेंट, ठीक है। अब जर्नल इंटेंट क्या हुआ कि विच इज प्रिज्यूम्ड फ्रॉम द एक्ट ऑफ कमीशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्पीड में अगर कोई बंदा गाड़ी चलाता है तो उसे पता होता है कि भाई अगर मैं ये गाड़ी इतनी स्पीड में चलाऊंगा तो ऑब्वियसली आगे जाके किसी ना किसी को तो ठोकूंगा ही ठोकूंगा, और कोई ठुक जाता है तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस बुरा भी हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज योर जर्नल इंटेंट। अब स्पेसिफिक इंटेंट क्या होती है, दिस इज रियली वेरी सिंपल, which requires pre-planning and predisposition such as burglary, ठीक है, या चोरी आप बोल लो या कुछ भी बोल लो। इसके लिए पहले आप क्या करते हैं, प्री प्लानिंग कर लेते हैं कि हाँ यार मैं इस तरीके से जाऊंगा, इस समय जाऊंगा, इस समय वहां पे कोई नहीं होगा तो मैं इस तरीके से वहां पे ये चीजें मैं चुरा लूंगा, ठीक है। तो ये सारी जिसमें पहले से ही आपकी प्री प्लानिंग हो या पहले से ही आपने पूरा प्लान करके अपने एक्शंस को जो कि इलीगल एक्ट्स है उनको करने के लिए आप तैयारी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक इंटेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका आता है कंस्ट्रक्टिव इंटेंट। कंस्ट्रक्टिव इंटेंट क्या होता है, द अनइंटेंशनल रिजल्ट ऑफ एन एक्ट, मतलब कि जैसे देखो कि कोई पेडिस्ट्रियन है, कोई सड़क पे चल रहा है और चलते चलते क्या होता है साइड पे एक बिल्डिंग होती है वो कोलैप्स कर जाती है और वो बंदा उस बिल्डिंग के नीचे आके दब के मर जाता है। अब देखो जिसने वो बिल्डिंग बनाई या जैसे भी थी वो पुरानी बिल्डिंग थी, इंटेंशंस तो थी नहीं उस बंदे को मारने की, लेकिन वो बिल्डिंग गिर गई, बंदा मर गया, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट उस ऐसी इंटेंशन को हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटेंशन, जो कि मतलब अनइंटेंशनली हो जाए, किसी का कोई इसमें था ही नहीं सोच कि हम यार सड़क पे उस समय ये बंदा जा रहा होगा, कभी उसने सोचा भी नहीं होगा, वो टाइमिंग ही उसकी खराब हुई, वहां पे कोई XYZ जा रहा था, वो सडनली वहां पे बिल्डिंग की वॉल गिर गई या बिल्डिंग गिर गई, कोलैप्स हो गई, तो वो उसके नीचे आके मर गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका आता है हाउ डू यू प्रूव एक्टस रिया। एक्टस रिया को प्रूव करने के लिए ये चीज हमेशा याद रखना, फॉर एक्टस रिया टू बी मेड आउट देयर मस्ट बी अ वॉलंटरी कमीशन ऑफ एन अनलॉफुल एक्ट, ठीक है। मतलब कि देयर मस्ट बी वॉलंटरली कमीशन, मतलब आपकी तरफ से खुद से वो किया गया हुआ ऐसा एक्ट होना चाहिए जो कि लॉ ने प्रोहिबिट किया है, फॉरबिड किया है, तो ऐसे एक्शन को हम क्या बोलेंगे, एक्टस रिया। ऑल एक्शंस आर प्रिज्यूम्ड टू बी वॉलंटरली but the defense can argue that there was no actus rea because the defendant had no voluntarily control of his or her actions। सी समटाइम्स क्या होता है कि आपके जो एक्शंस होते हैं वो वॉलंटरली नहीं है, आप चाहते हुए नहीं वो करना चाहते थे, लेकिन सडनली आपको किसी ने प्रोवोक कर दिया, किसी ने इंस्टिगेट कर दिया, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपने वो एक्शन लिया। सो ये प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है या डिफेंस के ऊपर होता है कि वो उन चीजों के ऊपर बहस करनी, और डिफेंस का काम होता है कि ये चीजें प्रूव करनी कि आपने ये जो एक्ट किया है ये आपका वॉलंटरली नहीं था, there was some sort of a reason behind that, clear, there must be some sort of an instigation, provocation, तो ये चीज क्लियर। अब नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट आपका आता है व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर एक्टस रिया। क्राइटेरिया क्या है एक्टस रिया, ऐसे प्रोहिबिटेड और फॉरबिड एक्शंस को करने के लिए ऐसा क्या क्राइटेरिया फिक्स किया गया हुआ है वो अब हम जानेंगे। अ क्राइम कंप्राइजेस of an actus rea or a criminal act or omission and a mens rea or criminal intent। देखो इसी चीज को हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे। एक्टस रिया जनरली इन्वॉल्व क्या करता है, थ्री एलिमेंट्स या थ्री कंपोनेंट्स को। सबसे पहला वॉलंटरली एक्ट और फेलियर टू परफॉर्म एन एक्ट, मतलब आपका ओमिशन और कमीशन आ गया, ठीक है, कमीशन एंड ओमिशन।
वो भी मैं फिर से आपको रिपीट करूंगा, अगर आप मेरे पिछली वीडियो देखी होगी कंसेप्ट ऑफ क्राइम में, उसमें मैंने आपको बताया था कमीशन और ओमिशन, बिकॉज फॉर एवरी क्राइम देयर मस्ट बी टू टाइप्स ऑफ, generally there are basically two types of things which have to be occurred, whether it is a commission or the omissions, ठीक है, किसी भी क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। ये मैं अभी आपको फिर से बता देता हूँ थोड़ा सा। और थर्ड आपका आता है अ सोशल हार्म कंडेम्ड अंडर अ क्रिमिनल स्टैच्यू। सबसे पहले देखो वॉलंटरली एक्ट और फेलियर टू परफॉर्म एन एक्ट, मतलब कोई ऐसा एक्ट जो आपने को नहीं करना चाहिए था फिर भी आपने कर दिया, किसी को आपने चोरी नहीं करनी चाहिए थी फिर भी आपने चोरी की, आपने क्या किया, कमीशन किया, कमिट किया ये एक्ट, तो ये आपका आ गया एक्टेस रिया। अब आपको ओमिशन में आ गया कि आपको करना चाहिए था लेकिन आपने नहीं किया। सपोज यू आर नर्स, वही एग्जांपल दूंगा जो मैंने कंसेप्ट ऑफ क्राइम में दी थी ओमिशन में। इफ यू आर अ नर्स और आपकी ड्यूटी थी कि एक पेशेंट को मेडिसिन देना उस टाइमली, और आपने नहीं दी, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट उस पेशेंट की डेथ हो जाती है। सो इसमें आपने क्या किया, ओमिट कर दिया, मतलब जो आपकी ड्यूटी थी वो आपने परफॉर्म नहीं की, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यू विल बी हेल्ड लाइबल फॉर दिस थिंग। सो वही आपका वॉलंटरली एक्ट दैट कॉजेज अ सोशल हार्म, मतलब इसकी वजह से क्या हुआ, एक सोसाइटी में एक गलत एग्जांपल सेटअप हुई और जो कि ऐसे एक्ट्स जो थे लॉ ने प्रोहिबिट किया हुआ था, फॉरबिड किया था कि आप ऐसा नहीं कर सकते, और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तब भी आपको सजा मिलेगी और अगर करोगे तब भी। तो वही चीज आपकी आ गई ओमिशन और कमीशन, ठीक है। और किसी भी क्रिमिनल स्टैच्यू के अंडर वो चीजों को हमने डिस्क्राइब किया होता है। अब नेक्स्ट आपका आता है द एक्टस रिया इज मेड अप ऑफ थ्री पार्ट्स नेमली। अब देखो एक्टस रिया जो है वो थ्री पार्ट्स से बना है। सबसे पहले कौन सा है, ह्यूमन एक्शन विच इज यूजुअली टर्म्ड अ कंडक्ट, दूसरा है आपका रिजल्ट ऑफ अ कंडक्ट, एंड द थर्ड वन इज योर एक्ट्स प्रोहिबिटेड बाय लॉ। ठीक है, अब हम एक एक करके इन तीनों को डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले देखो ह्यूमन एक्शन विच इज यूजुअली टर्म्ड अ कंडक्ट। अब इसमें ये चीज है, एन एक्ट इज डिफाइंड एज एन इवेंट सब्जेक्ट to the control of the will. In other words, an act means something voluntarily done by a human being, for example, giving a blow, walking, speaking, or any external manifestation of one's mind. Broadly speaking, human action includes acts of commission as well as acts of omission. फिर वही बात commission और omission की। An act for the purpose for fixing criminal liability may be analyzed to consist of three parts. देखो किसी भी एक्शन को अगर हमने क्रिमिनल लाइबिलिटी के अंडर लाना है तो वो हम किस तरह से ला सकते हैं, उसके लिए हमें तीन चीजें कंसीडर करनी पड़ेंगी। वो कौन कौन सी हैं, सबसे पहले कि व्हाट वाज द ओरिजिन, व्हाट कैसे उसका ओरिजिन हुआ, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट इज, ठीक है, उसके सर्कमस्टांसेस क्या थे, क्यों ऐसा उसने किया एक्ट जो कि उसे नहीं करना चाहिए था, एंड द थर्ड वन इज योर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, मतलब कि उसका रिजल्ट क्या हुआ, ठीक है। तो ये चीज। अब सेकंड आपका आता है रिजल्ट ऑफ कंडक्ट। टू कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम देयर मस्ट बी अ result brought above by human conduct, that is, a physical event which the law prohibits. Actus rea therefore is the result of human conduct and is an event. मतलब एक्टस रिया को इसमें यहाँ पे डिफाइन क्या किया गया हुआ है कि इट इज द रिजल्ट ऑफ द कंडक्ट, जो एक बंदे ने एक्शन किया, जो उसने लिया, जो कि उसे एक्शन वो एक्ट नहीं करना चाहिए था, जो कि उसने कर दिया, उस चीज को लेके हम लोग क्या कहते हैं कि that is actus rea is what the result of that action, जो कि लॉ ने प्रोहिबिट किया था वो एक्ट करने के लिए, बट स्टिल दैट पर्सन कमिटेड दैट एक्ट और एक्शन जो उसे नहीं करना चाहिए था, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस इवेंट को हम क्या बोलेंगे, result of the conduct, and that event will be considered as the actus rea, which is the act which has been prohibited or forbid by the law, ठीक है। अब थर्ड जो आपका आता है एक्ट्स प्रोहिबिटेड बाय लॉ, only those acts are crime which the law has chosen to forbid. An act, however responsible it may be, is not a crime unless prohibited by law. देखो जब तक ये लाइन कहती है, जब तक कानून नहीं कहता कि ये एक्शन आपका प्रोहिबिट है या फॉरबिड है, तब तक वो उसे लाइबल नहीं ठहरा सकते बंदे को, ठीक है। और अगर लॉ ने बोल दिया कि अगर आप ये चीज करोगे और ये चीज लाइबल ठहराई जाएगी, इट विल बी कंसिडर्ड एज एन ऑफेंस, और फिर भी आप करते हो, देन यू विल बी हेल्ड ओनली लाइबल, क्लियर। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल, नो क्राइम इज कमिटेड व्हेन अ सोल्जर इन अ बैटलफील्ड शूट्स एट
एन एनिमी एज देयर इज अ लॉफुल जस्टिफिकेशन फॉर इट। जैसे कि आप देखोगे, सपोज इंडिया पाकिस्तान की वॉर हो जाए, दोनों तरफ से जब गोलीबारी चलेगी, दोनों सोल्जर्स आमने सामने होंगे, वहां पे सोल्जर्स ये थोड़ा परमिशन लेंगे कि जनाब मैं उस वाले सोल्जर को मार सकता हूँ या नहीं मार सकता हूँ। भैया जो सामने आएगा दोनों की साइड से, वो दोनों आपस में यही कोशिश करेंगे कि दोनों ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे को कैजुअलिटीज कर सके, ठीक है, ज्यादा एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सके। अभी और रिसेंट एग्जांपल लो रशिया एंड यूक्रेन की। रशिया एंड यूक्रेन का जब अभी वॉर हो रहा था, तो उसमें क्या हुआ, यूक्रेन को इतना मैसिव लॉस हुआ है, तो बट रशिया को भी उसमें सफर होना पड़ा, उसमें भी उसका भी लॉस हुआ है, बट यूक्रेन तो पूरा तबाह हो गया ना। उसमें उसके इतने सोल्जर्स मारे गए, अब हर एक बार जितने सोल्जर्स मारे गए, जितने उसमें मिसाइल्स अटैक हुए हैं, सब कुछ हुआ है, कितना ज्यादा लॉस हुआ। अब वहां पे बार बार परमिशन थोड़ा ले रहे थे कि जनाब मैं उस सोल्जर को मारूं, ये वाले को मारूं या उस वाले को मारूं। सबको एक ऑर्डर दे दिया, जो सामने आता है ठोक दो, मार दो, खत्म, खलास, कोई टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, बिकॉज वी ओनली वॉन्ट वॉट, विक्ट्री, हमें जीत चाहिए, दैट्स इट। तो ये चीज होती है। सो समटाइम्स तभी ये चीज कहते हैं, वो एक्ट्स कई बार ऐसे होते हैं जिसको लॉ प्रोहिबिट करे, सिर्फ वही माने जाएंगे एक्टस रिया, ठीक है, क्लियर। Actus rea can be distinguished from the conduct which produces the result. It includes all the elements in the definition of the crime except the accused mental element. This is really very 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 important. ये वाली जो लाइन है ना, इस लाइन को आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इसको ध्यान रखना इस लाइन का, ये वाली। It includes all the elements in the definition of the crime except the accused mental element। मतलब जो actus rea है, ये जो टर्म है, ये सारे के सारे एलिमेंट्स को अपने अंदर लेती है क्राइम के, बट एक एलिमेंट जो है वो इसके अंदर नहीं आएगा। वो कौन सा? दैट इज योर मेंटल एलिमेंट। मेंटल एलिमेंट किस में आता है? वो आता है मेंस रिया में, वो आती है गिल्टी माइंड, ठीक है, जो कि अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखोगे मेंस रिया के बारे में। सो गाइज, ये था आपका एक्टस रिया। और अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और इस लेक्चर के जो नोट्स हैं वो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड किया होगा, वहां से इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।